अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकायात सहाबा में से पाँचवां किस्सा है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का इस्लाम। इसे गौर से सुनो, इस पर अमल भी करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करे और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला की इस मुजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो ख़ुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मुसलिहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना उन हजरात की गुठी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए। मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसी वजह यह होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ें अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। उसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचा सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पीछे पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। उस वक़्त मुसलमान हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक़्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनांचा इस वक़्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और उस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उस वक़्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे। उनको ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। उस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बआवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे को सुनने किताब ना ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े।
دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤں، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف و تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کے کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولیت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کے ارشاد سے ہٹا سکتا تھا۔ میرے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔